नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है भगवान गौतम बुद्ध की विचारों को हम आप तक पहुंचा सके। दोस्तों, महात्मा बुद्ध एक शांति और करुणा के विचार महत्व रखने वाले थे। महात्मा बुद्ध ने जीवन को सीधे और सरल तरीके से अनमोल उपदेश दिए थे। उनमें से हम आज उपदेश आपके लिए लाए हैं। इसमें मोरल स्टोरी को सुनने के बाद आपके मन में कभी गलत काम करने की इच्छा नहीं जागरूक होगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे समय के बारे में। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी नगर की तरह जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लग गई। वहां से कुछ ही दूर पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव में वो सभी लोग वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के बीच विश्राम करते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख गया था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा गौतम बुद्ध ने बताया था। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा महसूस हुई। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ। जाकर वहां से कुछ दूर ही एक तालाब या नदी अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रहे कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी की तरफ देखता है तो अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ उसे दिखता है। इतने में ही बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से हो गुजर जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बात सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यासे मरे जाएंगे। फिर महात्मा बुद्ध सब शिष्यों को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, धीरज रखो, कुछ देर यही बैठो, उचित समय आने तक स्वयं बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्यों को उसी तालाब से पानी लाने को कहता है। शिष्य बिना किसी सवाल किए उस तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास आता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था
कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का पानी तो सब गंदा था। उन्हें लगा कि यह सब बुद्ध की शांति है। इसमें से एक शिष्य ने स्पष्ट सवाल किया, बुद्ध से पूछ ही लिया, यह चमत्कार आपने कैसा किया। शिष्य को जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है सब्र रखकर उचित समय का सही इंतजार करने का। जितनी देर तक हम सब लोग ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ गई। फिर बुद्ध देर बाद शिष्य जब वह तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित पानी और उसमें मिले हुए कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र नहीं किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रह जाते। शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो जाते, क्योंकि यह से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास नहीं बुझा पाते और प्यासे मर जाते। फिर कितना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों को समझ आ गई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर ने सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों को लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और गलत फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनके भविष्य में देखने को मिलता है, जिसके खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती है जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यही पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस ज्ञान भरे वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करना, क्योंकि ये तत्वज्ञान सबको मिल सके, सबके पास ये वीडियो पहुंच सके, इसलिए आप शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय हिंद।